हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है सबसेट्स। मतलब कि आपको एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, आपको उसके सारे सबसेट्स को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो जो बेस्ट मेथड होता है ना फाइंड करने का, वो है रिकर्सिव मेथड, या फिर हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग यूज करके। तो आखिर होता क्या है, हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए? तो अगर आपने कभी भी बैक ट्रैकिंग यूज किया है तो आपको पता है कि हम लोग कैसे करते हैं। सिंपलेस्ट मेथड है कि आपके पास रहता है चॉइसेस। चॉइसेस टू इंक्लूड द एलिमेंट्स और टू रिजेक्ट द एलिमेंट। मतलब कि आपको आइदर उस एलिमेंट को इंक्लूड करना है अपने सेट में या तो फिर हटा देना है। कैसे, मैं आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूं। जैसे हमारे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एम्प्टी एरे बोल सकते हैं हम लोग, या वेक्टर बोलिए, जो बोलिए, हम लोग एक एम्प्टी एरे से शुरुआत करते हैं। अब जब फर्स्ट एलिमेंट के पास गए 1, तो हमारे पास चॉइसेस है कि या तो आप 1 को इंक्लूड करो या तो आप 1 को छोड़ दो। अगर हमने 1 को इंक्लूड किया तो हमारा एरे बन गया 1, और अगर हमने इसको रिजेक्ट किया तो हमारे पास एम्प्टी एरे ही रह गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड एलिमेंट विच इज 2। तो हम लोग एक एक करके अपने इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं और फिर उस एलिमेंट पे डिसाइड कर रहे हैं कि आइदर आपको उसको रिजेक्ट करना है या फिर उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग 2 को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 आ गया सबसेट में। और अगर नहीं हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 1 का 1 ही रह गया। परफेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ एम्प्टी है और अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, 2 पे काम कर रहे हैं, तो आइदर हम लोग 2 को इंक्लूड करेंगे या फिर हम लोग 2 को छोड़ देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आता है मेन चीज। अभी क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल इज व्हाट, 3। अब हम लोग 3 को आइदर इंक्लूड करेंगे या तो फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने इंक्लूड किया तो 1, 2, 3 आया, और अगर हमने इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारे पास 1, 2 ही रह जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाले में आता है 1 पे, तो हमारे पास 1, 3 हो जाएगा, या तो फिर 1 का 1 ही रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 2 के पास आते हैं तो आइदर हम लोग 3 को इंक्लूड करेंगे और नहीं तो हम लोग 2 को ऐसे कहीं छोड़ देंगे। और जो लास्ट एलिमेंट है एम्प्टी था, उसमें हम लोग सिंपली 3 को ऐड कर देंगे। तो हमारा ये जो लास्ट लेवल हुआ ना, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। देखिए 1, 2, 3 है हमारे सबसेट्स में, 1, 2 है, 1, 3 है, 1 है, 2, 3, 2 और 3 है। और आउटपुट में हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना, ये देखिए पहला वाला एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो जो पहला, ये जो पूरा फॉर्मेट है ना आउटपुट का, ये किस में है, एक सॉर्टेड मैनर में। 1 है, फिर 1, 2 है, फिर 1, 2, 3 है, फिर 1, 3 है, फिर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस एरे को, जो हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है, इसको सिंपली सॉर्ट कर लेंगे तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। अब आपके पास आती है कि अगर हम लोग बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग आखिर इसको कैसे करेंगे कि हम लोग कब एक्सेप्ट करें और कब रिजेक्ट करें। इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है ना, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n एलिमेंट है तो उसका जो सबसेट्स होगा वो होगा नथिंग बट 2 to the power n। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था, तो हमने बोला 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 विच इज नथिंग बट 8। तो यहां पर देखिए हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स है, विच इज 8 सबसेट है। परफेक्ट। तो ये था इसका लॉजिक, इसका अप्रोच। अब हम लोग इसको लिखते हैं कि हम लोग कैसे रिजेक्ट करेंगे और कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग अपना कोई एक फंक्शन बना लेते हैं जो हम लोगों का ये एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब रिकर्सिव कॉल का काम करेगा। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉइड ले लेंगे, और हम लोग अब क्या करते हैं, एक जनरेट फंक्शन ले लेते हैं। सपोज हम लोगों को सबसेट जनरेट करना है, तो जेन सबसेट, ठीक है। तो जेन सबसेट हम लोग हो गया जनरेट सबसेट करेगा बार बार। अब हम लोगों को इसमें क्या क्या भेजना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों का ये जो एरे है ना ए, हम लोगों को इसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं भेजोगे तो फिर कैसे काम होगा। तो हम लोग पहले, सबसे पहले ये वेक्टर इंट ए जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी पे पूरा का पूरा काम करना है। तो हम लोगों ने ये ले लिया, इसको कॉल बाय रेफरेंस ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक एक करके इटरेट कर रहे हैं, पहले 1 के पास जा रहे हैं, फिर 2 के पास जा रहे हैं, फिर 3 के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, वो हो जाएगा इंडेक्स हमारा। ठीक है, जो सेकंड वाला हो गया वो हो गया हमारा इंडेक्स। और जो लास्ट है वो क्या होगा, ये जो हम लोग टेम्प्रोरी बना रहे हैं ना, 1, 2, 1, 2, 3, फिर हम लोग उसमें पुश कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एक टेम्प्रोरी वेक्टर चाहिए। ठीक है, एक टेम्प्रोरी एरे चाहिए। तो हम लोगों ने ले लिया एक टेम्प्रोरी एरे। बस इतना सा ही हम लोगों का काम है। और अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मेन फंक्शन जहां से हम लोग कॉल करेंगे वहां क्या कॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो टेम्प्रोरी फंक्शन बना रहे हैं, जो भेज रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पे बना लेंगे। तो हम लोगों ने एक टेम्प्रोरी फंक्शन बनाया और हम लोगों ने अपने जनरेट जो है उसको कॉल किया, जनरेट सब स्ट्रिंग को कॉल किया। जनरेट सब स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या क्या भेजा, पहला तो एरे भेज दिया, दूसरा जो भेजा हम लोगों ने वो बोला
इंडेक्स भेजना है, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है हमेशा 0th इंडेक्स से, तो हम लोगों ने भेजा 0। और जो तीसरा है हम लोगों ने भेजा अपना टेम्प वेरिएबल, मतलब टेम्प वेक्टर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे किसको, हम लोगों को ये तो पूरा आंसर भी तो रिटर्न करना है ना, तो हम लोग एक आंसर को ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को उसको भेजना ना पड़े। और क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे रिटर्न टाइप ही दिया हुआ है वेक्टर वेक्टर इंट, तो हम लोग सिंपली इसी को कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग इसी आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम लोगों का ये सॉर्टेड मैनर में है, तो हम लोग रिटर्न करने से पहले इसको सॉर्ट करेंगे, तो इसको बाद में करते हैं, हम लोग देख लेंगे पहले रिटर्न आता है क्या है, फिर हम लोग सॉर्ट करके आंसर डिफाइन कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम लोगों को लिखना है अपना जनरेट सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो जनरेट सबस्ट्रिंग फंक्शन जब भी हम लोग बताएं कि अगर आप रिकर्सिव कॉल लिख रहे हैं ना, सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, बेस कंडीशन में। आपका बेस कंडीशन क्या होगा, क्योंकि अगर आप बेस कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम लोग थर्ड इंडेक्स पे काम कर लिए ना, हमारा काम कंप्लीट हो गया। मतलब कि जब हमारा ये जो आई है, जब हमारा इंडेक्स जो है वो कहां तक पहुंच जाए, साइज तक पहुंच जाए। मतलब अगर n साइज का है, अगर हम लोग n साइज तक पहुंच गए तो हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न कर देना है, हम लोग अपने रिकर्सिव फंक्शन को रोक देंगे। तो हम लोगों का बेस कंडीशन हो जाएगा कि इफ हमारा i दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हमारा एरे का साइज, जो आपका एरे का साइज है यहां तक अगर होता है तो हम लोग उसको चलाएंगे, अदरवाइज हम लोग उसको रोक देंगे। परफेक्ट। तो हम लोग अगर साइज तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न। तो रिटर्न करने से पहले कुछ तो करेंगे ना, रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, ये जो टेम्प वेरिएबल आ रहा है ना, उसको हम लोग अपने आंसर में पुश कर देंगे, क्योंकि हमें तो पूरे के पूरे सबसेट चाहिए। तो हम लोग जब 1 2 3 पहुंच गए तो ये 1 2 3 क्या है, हमारा एक आंसर ही है। तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर में हम लोग इंक्लूड कर लो किसको, आंसर डॉट पुश बैक आवर टेम्प, जो हम लोगों ने टेम्पररी बना रहे थे उसको पुश कर दो। तो अगर ये नहीं आया, 0th इंडेक्स में ही चल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो चॉइस है कि या तो करो एक्सेप्ट या तो करो रिजेक्ट। अगर हम लोग करेंगे एक्सेप्ट तो इसका एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि हम लोग अपने टेम्पररी वाले जो एरे बनाए हैं उसमें हम लोग कर देंगे उस एरे को इंक्लूड। सो हम लोग लिखेंगे टेम्प डॉट, उस एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो टेम्प डॉट पुश बैक विल बी व्हाट, नथिंग बट आवर ए ऑफ आई। परफेक्ट। ए ऑफ आई मतलब हम लोगों ने इस वन को इंक्लूड कर लिया। अब जब हम लोगों ने वन को इंक्लूड कर लिया तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर से हम लोग इसी फंक्शन को कॉल करेंगे 2 के लिए। करेक्ट। तो हम लोग इसी फंक्शन को जनरेट सब स्ट्रिंग को कॉल करेंगे 2 के लिए। तो हम लोगों ने लिखा जनरेट सब स्ट्रिंग, यहां पर हम लोगों ने भेजा ए, उसके बाद हम लोगों ने भेजा इंडेक्स। तो हम लोग का जो इंडेक्स था उससे हम लोग एक बढ़ा करके भेजेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को सेम चीज नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए चाहिए। और हम लोग अपने टेम्पररी फंक्शन वेरिएबल को भेज देंगे। अब हम लोगों का बात आता है कि क्या अगर हम लोगों ने इस वन को इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब हम लोगों को एम्प्टी वाले स्ट्रिंग के साथ आगे भेजना है, तो हम लोग वन को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने पुश बैक कर लिया है और हम लोग चाहते हैं उसको रिजेक्ट करना। तो हम लोग कैसे रिजेक्ट करेंगे, सिंपली बोलेंगे कि टेम्प में जो हम लोगों ने लास्ट में ऐड किया था भैया आप उसको कर दो पॉप बैक, हम लोगों को उसको हटा दो। और हटाने के बाद अब हम लोग बोले कि हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप सेम फंक्शन कॉल कर दो और यहाँ पर हो जाएगा ए आई प्लस 1 और हमारा टेम्पररी वेरिएबल। बस इतना सिंपल सा कोड था सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेस कंडीशन डाला रिकर्सिव फंक्शन में कि जब तक हमारा आई जो है वो लास्ट तक पहुंच ना जाए, लास्ट एलिमेंट हर एक एलिमेंट पे ये काम ना कर जाए, आप कुछ मत करना, ठीक है। और जैसे ही वो पहुंच जाए आप कर दो रिटर्न। परफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस एलिमेंट को इंक्लूड किया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे वन को इंक्लूड किया। वन को इंक्लूड करने के बाद सेम फंक्शन हम लोगों ने दोबारा दोहराया, तो ये क्या हो गया 1 2 आया। सिमिलरली हम लोगों ने 2 को इंक्लूड किया, फिर सेम फंक्शन दोहराया तो 1 2 3 आ गया। और हम लोग देखें कि यहाँ पे 1 2 3 थर्ड तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों ने 1 2 3 को अपने आंसर में इंक्लूड किया और रिटर्न कर दिया। तो जब ये रिटर्न हुआ ना, रिटर्न होकर के 1 2 के पास पहुंचेगा, तो हम लोगों को ये जो लास्ट एलिमेंट है 3 वो नहीं चाहिए। जब हम लोग वापस बैक ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो वो जो लास्ट एलिमेंट हम लोग इंक्लूड किए थे वो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने उसको पॉप बैक कर दिया। और फिर 1 2 से हम लोग सेम फंक्शन पे आगे बढ़े, तो हम लोगों ने 3 को रिजेक्ट कर दिया है, तो ये 1 2 जो है ये भी हमारा जाकर के यहाँ पर आंसर में पुश बैक होगा और हम लोग वापस वहां से रिटर्न करेंगे। तो जब यहाँ से वापस रिटर्न करेंगे तब ये 1 2 से 1 बनाना है हम लोगों को, तो इसका मतलब वो जो लास्ट एलिमेंट था उसको फिर से हम लोगों को पॉप बैक करना है और सो ऑन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये देखिए, हमारा आंसर रैंडम वाइज आ रहा है 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 और 3, ये बैक ट्रैकिंग वाला है। लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए सॉर्टेड मैनर में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हमारे जो आंसर है उसको पहले कर देंगे सॉर्ट और उसके बाद हम लोग उसको करेंगे रिटर्न। तो सॉर्ट करने का सबसे अच्छा फंक्शन है सॉर्ट, सिंपल आप आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड करके आप भेज दो और आपका सॉर्ट डन हो गया।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इवन आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग सबमिट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि सारे सब स्ट्रिंग हमारे सही से जनरेट हो रहे हैं या नहीं, और हम लोगों ने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिया है। सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अप्रोच समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट कर दें कि आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स दे दे या समथिंग समथिंग, कुछ भी अगर हम लोग बनाए, तो आपको ये जो मेन लॉजिक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों को रिजेक्ट करना है, कहाँ पे हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस बीच अपने वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।